हे गाइस, वेलकम टू मूवीज़ अपडेट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट 3 में ग्रिंडेलवाल्ड के रोल के बारे में। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अब वार्नर ब्रदर्स के नज़र में कौन से एक्टर हैं जिसे वो इस कैरेक्टर के लिए कास्ट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से निकाल दिया गया है, जिसमें वो ग्रिंडेलवाल्ड के कैरेक्टर का रोल करते थे। और ये सब एक केस के कारण हुआ है जहां पे द सन न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने जॉनी डेप को वाइफ बीटर कहा था। और इसी बात पे एक्शन लेते हुए जॉनी डेप ने द सन के अगेंस्ट एक केस फिल किए थे। और कोविड-19 की वजह से इस केस को यूके में ही चलाया जा रहा था, जिसका कुछ दिन पहले जजमेंट दे दिया गया है, जहाँ पे जस्टिस एंड्रे निकोल ने द सन के फेवर में फैसला सुनाए, जिससे कि जॉनी डेप हार गए। और इसी वजह से वार्नर ब्रोस ने उनको फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से निकाल दिए, जबकि उन्होंने वार्नर ब्रोस के साथ 5 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जहां पे फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही चला गया और सेकेंड पार्ट में उन्हें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया था। और कुछ दिन पहले फैंटास्टिक बीस्ट 3 मूवी की फिल्मिंग को भी स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें जॉनी डेप को भी बुलाया गया था और वो सब मिलकर अपना काम भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने जॉनी डेप को एक नोटिस भेजा और उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट होने को कहा। और जॉनी डेप ठीक ऐसा ही किए, उन्होंने स्टूडियो से एक दिन की छुट्टी मांगी और वो कोर्ट में चले गए। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि जज एंड्रे निकोल ने जॉनी डेप के अगेंस्ट और द सन के फेवर में फैसला सुनाए और जॉनी डेप को वाइफ बीटर कहे, जिससे कि वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी फैंटास्टिक बीस्ट से रिजाइन करने को कहे और जॉनी डेप कर भी दिए। खैर, ये फैसला वार्नर ब्रदर्स का गलत है या फिर सही, उस बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो जॉनी डेप के रिजाइन करने के बाद वार्नर ब्रदर्स ने इस बात का ऑफिशियल ऐलान कर दिया कि ग्रिंडेलवाल्ड के लिए न्यू एक्टर को कास्ट किया जाएगा और इसके लिए एक्टर को ढूंढने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें पहला नाम मैड्स मिकेल्सन का आया है। जी हाँ, मैड्स मिकेल्सन, जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में दिख चुके हैं और जेम्स बॉन्ड की मूवी कैसीनो रॉयल में भी। और इन्हीं का नाम सबसे पहले लिया गया है, जिससे रिलेटेड डेडलाइन वालों ने भी अपना ब्लॉग लिखा है। तो हो सकता है कि इसी एक्टर को ग्रिंडेलवाल्ड के लिए कास्ट कर लिया जाए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो आप इस एक्टर को कंफर्म मत मानना। वैसे इसके लिए कुछ और एक्टर का नाम सजेस्ट किया गया है, जिसमें माइकल फैसबेंडर, निकोलास कोस्टर वाल्डू, टोबियस मेंजिस का नाम दिया गया है। और इसके अलावा कॉलिन फैरल का नाम सामने आया है, जो फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी में ग्रिंडेलवाल्ड के कैरेक्टर का ही रोल करते नजर आए थे। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैड्स मिकेल्सन को कास्ट किया जाएगा या फिर कॉलिन फैरल को ही फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि कॉलिन फैरल से ही जॉनी डेप को रिप्लेस किया गया था, तो ठीक वैसे ही इसे भी रिप्लेस कर दिया जाए। और मैड्स मिकेल्सन के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि स्टूडियो चाह के भी किसी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता और ये बॉलीवुड नहीं है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। खैर, अब बात करते हैं कि वार्नर ब्रदर्स का जॉनी डेप को ना रखने का फैसला सही है या फिर गलत। तो स्टूडियो के नज़र से ये फैसला सही है, लेकिन एज अ फेवरेट एक्टर मैं इस फैसले के अगेंस्ट हूँ। और वो कैसे, मैं उसे अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई, पहले बात करते हैं कि स्टूडियो की नज़र से ये फैसला सही कैसे है। तो जॉनी डेप और उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड का जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जॉनी डेप को ही अब तक गिल्टी माना गया है और शुरू से इन सब की भरपाई स्टूडियो ही करता आया है। जहाँ पे जब एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पे डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाई थी, तो उस समय पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल्स नो टेल्स रिलीज हुई थी और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से ये मूवी अपने एक्सपेक्टेशन से कम कमाई की थी और बहुत मुश्किल से $700 मिलियन का आंकड़ा छू पाई थी। और इन सब को देखते हुए डिज्नी वालों ने उसी वक्त जॉनी डेप को इस फ्रेंचाइजी से हटा दिए, लेकिन वो रिकास्ट करने की बात नहीं किए थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जॉनी डेप के बिना पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन का फ्यूचर नहीं है। और इसी वजह से वो लोग इस प्रोजेक्ट को पेंटिंग में डालकर इसके स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें जॉनी डेप नहीं होंगे। और ठीक इसके बाद भरपाई करने की बारी थी फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड मूवी को, जहाँ पे इसने अपने फर्स्ट पार्ट से भी कम अर्निंग की थी और सिर्फ स्टूडियो को $400 मिलियन का ही प्रॉफिट दे पाई थी। तो इन सब की वजह कहीं ना कहीं स्टूडियो जॉनी डेप को ही मानते आया है और वार्नर ब्रदर्स ना चाह के भी जॉनी डेप को निकाल दिए, क्योंकि एक तो उनकी वजह से फैंटास्टिक बीस्ट मूवी का 3rd वॉल्यूम डिले होता आया है और फिर अब और कंट्रोवर्सी स्टूडियो बड़ी मूवी के साथ झेलना नहीं चाहता। वैसे इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जॉनी डेप की ही गलती है। अगर वो इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाते तो उन्हें फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी से नहीं निकाला जाता और कुछ दिन बाद जब लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते तो इस बात के भी बहुत हाईली चांसेस थे कि उन्हें फिर से एज अ कैप्टन जैक स्पैरो कास्ट कर लिया जाता। लेकिन अभी ये होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। खैर, अब जो भी हो, लेकिन एज अ फैन हम लोग को वार्नर ब्रदर्स का यह डिसीजन सही नहीं लगा, क्योंकि जॉनी डेप एक महान एक्टर हैं और बहुत सारे लोग इस मूवी को सिर्फ जॉनी डेप की वजह से देखते आए हैं
और अब ऐसे में वही इस मूवी में ना हो और कोई बड़ा नाम भी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मूवी अपने किसी पार्ट के इतना अर्निंग कर पाएगी। बातें तो बहुत करनी है इस टॉपिक पे, लेकिन अब ये सब बेमायने हैं। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख ही पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी भी वेब सीरीज़ के बारे में तो कमेंट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।